दोस्तों, अच्छी खबर निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जो भी बेटियां पढ़ रही हैं स्नातक के फाइनल में या फिर परास्नातक के फाइनल में, उनको स्कूटी दी जाएगी राज्य सरकार की ओर से। और हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस बात की घोषणा की है। एग्जैक्टली जो 8 मार्च, जिसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो रविवार को महिलाओं के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को सम्मानजनक मानदेय और कैशलेस इलाज की सुविधा तो मिलेगी ही। उन्हें मतलब आयुष्मान कार्ड तो दिए ही गए, लेकिन एक बड़ा जो आकर्षण जो बच्चियां पढ़ रही हैं उनके लिए, उनके बीच ये हो सकता है कि अब उनको स्कूटी मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पिंक रोजगार महाकुंभ 2026 का शुभारंभ किया। कन्या सुमंगला योजना की लाभार्थी बालिकाओं को चेक बांटे और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के बीमा प्रीमियम, साड़ी, वर्दी के लिए 38.49 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से खाते में ट्रांसफर किए। तो लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, दोस्तों, इसकी घोषणा आपको याद होगा बजट में की गई थी, पिछले बजट में। तो इस योजना को अब पूरा करने का समय आ गया है। तो सबसे पहले जो स्नातक में और परास्नातक के फाइनल में बच्चियां पढ़ रही हैं उनको मिलेगी स्कूटी। इसके बाद इधर सभी को मिलेगी। तो बिल्कुल जो लोग पढ़ाई कर रही हैं, जो बेटियां, वो बिल्कुल खुश हो जाएं, अब उनको एक स्कूटी मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो बात करें तो हिमाचल प्रदेश में तृतीय श्रेणी की नौकरियों में महिलाओं को 25% का रिजर्वेशन दिया गया है। तो चलो, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि प्रदेश में तृतीय श्रेणी की नौकरियों में महिलाओं को 25% आरक्षण मिलेगा। महिलाओं के लिए पुलिस में सब इंस्पेक्टर की विशेष भर्ती करवाई जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दी जाने वाली महिला सम्मान राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। तो महिला दिवस के अवसर पर तो बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं अलग अलग स्टेट के द्वारा। और पीछे 2024 के जो इंटरव्यू चल रहे थे, तो वो आज से फिर से स्टार्ट हो रहे हैं, बीच में ब्रेक थे। अब सिर्फ 20 मार्च तक चलने वाले हैं। कोई बड़ी खबर नहीं है। अभी जब इंटरव्यू हो जाएंगे, रिजल्ट आएगा, उसके बाद कुछ लोगों को तकलीफ होने लगती है कि बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, एक रिजल्ट आ जाता है और फिर दबाव बढ़ जाता है कि भैया इतने साल से क्या कर रहे हो, फलाने का बेटा तो पीसीएस हो गया। सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति परीक्षा से होगी। मतलब ये खबर जो है पटना से निकल के आ रही है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति है अब एग्ज़ाम के माध्यम से होगी। इसके लिए नई नियमावली बन रही है, जिसके तहत 160 अंकों की लिखित परीक्षा और 40 अंकों का इंटरव्यू प्रस्तावित है। तो लोक भवन ने नई नियमावली का मसौदा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भेजा है। 10 दिन के अंदर उन्हें इस पर अपना मंतव्य देना है। माना जा रहा है कि कुलपतियों की सहमति के बाद नियमावली जल्द लागू कर दी जाएगी। और इसके बाद काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार लोग कर रहे हैं कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आए और बीईटी के माध्यम से आए। लोक भवन ने राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद से भी 15 दिनों में नए परिनियम पर मंतव्य मांगा है। प्रस्तावित नियमावली में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए कुल 200 अंकों की चयन प्रक्रिया तय की गई है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसमें जो है डिस्क्रिप्टिव प्रकृति की परीक्षा होगी। न्यूनतम आयु जो है 23 वर्ष रहेगी। आयु सीमा अधिकतम वाली ये 45 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्रता क्या होगी? पात्रता रहेगी कि यूजीसी या सीएसआईआर से नेट या यूजीसी से मान्यता प्राप्त समान स्तर की राष्ट्रीय परीक्षा अथवा बिहार सरकार या उसके द्वारा अधिकृत किसी एजेंसी से आयोजित राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा। मतलब या तो आप नेट पास हो या फिर आप स्लेट या सेट पास हो। ठीक है। तो आप यहाँ पर, लेकिन यूजीसी नियमों के अनुसार संबंधित विषय में पीएचडी डिग्री रखने वाले अभ्यर्थियों को छूट मिल सकती है। लाभ ये होगा कि नियमावली के जल्द लागू होने से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ होगा। इससे शिक्षकों की कमी दूर होगी। तो ये तो होना ही है, इससे तो खैर। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज समेत यूपी में 265 एनआईओएस केंद्र निष्क्रिय हैं। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से संबद्ध 265 अध्ययन केंद्र निष्क्रिय हो गए हैं। प्रयागराज जनपद में 20 केंद्र निष्क्रिय हैं, जबकि 23 केंद्र वर्तमान में सक्रिय बताए जा रहे हैं। प्रदेश भर में इस समय लगभग 450 सक्रिय अध्ययन केंद्र संचालित हैं। जिन संस्थानों ने समय पर मान्यता का नवीनीकरण नहीं कराया, उन्हें निष्क्रिय श्रेणी में डाल दिया गया है। एनीवे, और अगली खबर है, अंतिम डाटा लाग कर विद्यालयों से आवेदन अग्रसारित नहीं हुआ तो 36,000 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का अभी तक इंतजार है और स्थिति असमंजस की है।
तो दोस्तों चालू वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना आ गया है। महज 22 दिन बाद नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा और जिले के छात्र अब तक छात्रवृत्ति के लिए परेशान हैं। बात यहाँ पर प्रयागराज की हो रही है। सभी कॉलेजों के सत्यापन तो कभी विभागों की कार्यप्रणाली में जिले के 53,000 से अधिक छात्र अब तक छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर एक कारण ये भी है कि SIR में कर्मचारियों को लगा दिया गया है और कुछ डेटा यहाँ पर संदिग्ध भी पाए गए हैं। तो समाज कल्याण की ओर से, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति आवंटित की जाती है, तो पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से भी ये छात्रवृत्ति दी जाती है। सबसे ज़्यादा छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग से जारी की जाती है। सभी शिक्षण संस्थानों को मिलाकर लगभग 36,000 छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति अभी फंसी है। अफसरों का कहना है कि अंतिम डाटा लॉक करके विद्यालयों से आवेदन अग्रसारित नहीं किया गया है, यही मुख्य वजह बताई जा रही है। बाकी अब इस पर कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि ये जो प्रक्रिया है जल्द ही पूरी हो सकती है। और अगर आपके पास ATM नहीं है लेकिन आप UPI चलाते हैं तो भी अब आप कैश निकाल सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले तो आप उस ATM पर जाएं जहां UPI नगद निकासी का विकल्प हो। इसके बाद ATM मशीन की स्क्रीन पर जो दिख रहा UPI नगद निकासी विकल्प को आपको चुनना पड़ेगा। जितनी राशि निकालना चाहते हैं उसे दर्ज करें। ATM स्क्रीन पर QR कोड दिखाई देगा जिसे फ़ोन के UPI ऐप से आपको स्कैन करना होगा। UPI पिन दर्ज करके लेन देन की पुष्टि करके आप अपना पैसा अपने हाथ में ले सकते हैं। मतलब अब UPI से आप कैश भी निकाल सकते हैं और ये प्रक्रिया रहेगी। लेकिन ये सभी ATM से नहीं, जिन ATM में सुविधा उपलब्ध होगी वहाँ पर लिखा रहेगा UPI से कैश की सुविधा उपलब्ध है, तो आप वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। तो ATM में UPI नगद निकासी की सुविधा हो, उपयोगकर्ता के फ़ोन में सक्रिय UPI ऐप हो और आमतौर पर एक बार में 5,000 से 10,000 रुपये निकाले जा सकते हैं। तो ये एक अच्छी सुविधा अब हो गई है आप सभी लोगों के लिए। अगर कैश चाहिए UPI चलाते हैं तो कैश भी निकल आएगा। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू आपसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।